watching, the families are watching, and this time, viewers, a minute of silence is not enough. Accountability is the only tribute left to offer. Joining me now on NewsX is Mr. Krishna Soni. He's the father of the 5-year-old child who lost his life while being tied with his mother on the same jacket. कृष्णा जी, पहले तो मैं सारी न्यूज़ एक्स की टीम से आपको ये कहना चाहूँगी कि हमारे कंडोलेंसेस आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं और इस समय पे हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णा जी, पूरा देश, मैं अपने व्यूअर्स को भी बता रही थी कि पूरा देश आपके साथ है, क्योंकि ये जो इमेज आई है आपकी वाइफ की अपने बच्चे को पकड़े हुए, ये सब लोगों की आंखों में आंसू लेके आ रही है। और अभी मेरे लिए भी एक इमोशनल मोमेंट है आपसे बात करना। बट कृष्णा जी, उस समय पे जब आप उस बोट में थे, एग्जैक्टली हुआ क्या? हमें थोड़ा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताइए। बाकी यही था कि मैं साथ में नहीं था उनके, और मुझे तो ये इन्फॉर्मेशन इवनिंग में मिली थी, जब मैं अभी तक एक्चुअल में मेरी जो वाइफ है वो एक्सपायर हुई है, मेरा बेटा अभी तक लापता है, वो अभी मिला नहीं है, सर्च ऑपरेशन जारी है, बट अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। टुडे इज द 3rd डे, बट अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है मेरे बेटे का, जो 5 साल का था। कृष्णा जी, एक बात मुझे आपसे पूछनी है कि जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं मैनेजमेंट की तरफ से कि वहाँ पे पानी बोट में भर रहा था और लाइफ जैकेट्स कम थी या वो हैंड ओवर नहीं कर पाए, मुझे आपसे ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछनी है कि जब आप बोट पे आए, उस टाइम पे जब आप क्रूज पे आए, तो क्या लाइफ जैकेट्स किसी ने कहा था वहाँ पे कि मैंडेटरी है उसको पहनना? नहीं, मैं गया नहीं था, बट मेरे परिवार के और उनको मिला के 7 सदस्य गए थे, और किसी को भी लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी। और जैसे कि उस क्रूज की कैपेसिटी सिर्फ 30 की थी, बट उसमें 45 के करीब पैसेंजर्स थे उसमें, जो उस दिन उस क्रूज में थे, बट लाइफ जैकेट किसी ने नहीं पहनी हुई थी। जब लास्ट टाइम पे मौसम बिगड़ा और हमारे ही एक परिवार के सदस्य ने जाके क्रू मेंबर से जब झगड़ा किया, तब उन लोगों ने लाइफ जैकेट निकालनी शुरू की, जो कि पूरी थैली पैक यानी पॉलीथीन पैक थी, उनको कभी यूज में भी नहीं लिया गया था। और दूसरी चीज कि ऑलरेडी गवर्नमेंट के निर्देश आ चुके थे कि अभी बोटिंग राइड बंद की जाए, उसके बावजूद इन लोगों ने राइडिंग को उसको शुरू कर रखा था। और चलो, अगर आपने शुरू भी किया, अगर लाइफ जैकेट होती तो सबकी जान बच सकती थी। लास्ट में जब क्रू मेंबर से लड़ाई करके और हम लोगों ने ली, और तो जिन जिन लोगों के हाथ में आई, बिकॉज ये 2 मिनट से भी कम का समय था जब जहाज डूब गया, तो कई लोग पहन पाए, कई लोग लाइफ जैकेट नहीं पहन पाए। तो जो पहन पाए वो 10 से 12 लोग बच गए। 9 की अभी तक है कि 9 लोग मिल गए हैं, बट बाकी का अभी किसी को भी नहीं पता है कि कौन कहाँ है। मेरा बेटा तो अभी तक लापता है, वाइफ एक्सपायर है, बट जो बाकी के अभी तक लोग हैं उन लोगों का कुछ भी नहीं आता पता है। कृष्णा जी, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं न्यूज़ एक्स पे आज, और मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगी बताने के लिए, क्योंकि व्यूअर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्णा जी, लाइफ जैकेट के लिए अगर लड़ना पड़ रहा है जो क्रूज़ पे आए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि क्यों ये करना पड़ा पैसेंजर्स को। ये तो एक नॉर्मल मैंडेटरी चीज़ है जो मैनेजमेंट को फोर्स करके पैसेंजर्स को पहनानी होती है कि आप पहनिए, ये एक रूल होना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि उन्हें लड़ना पड़ा इस चीज़ के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कृष्णा जी जो आप कह रहे हैं। कृष्णा जी, मेरा अब तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अथॉरिटीज़ की तरफ से क्या आपको कोई फ़ोन कॉल आया या कोई कांटेक्ट करने की कोशिश, और जो बच्चा आपका कह रहे हैं आप लापता है, उसकी क्या अपडेट, कोई आपको लेटेस्ट क्या मिली है? देखो, अपडेट के लिए तो ऐसा है कि किसी का मेरे पास डायरेक्ट कॉल तो नहीं आ रहा है, बट मेरे ही परिवार के लोग 2-3 लोग कंटिन्यू 30 तारीख से अभी तक कंटिन्यू वहीं बैठे हुए हैं, और वही उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं और वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बट अभी जैसे कल का देखें और आज का देखें, तो कल सुबह इन लोगों को 4 से 5 बॉडीज मिली थी, उसके बाद सुबह से लेकर और रात तक, और अभी दिन का दोपहर आने को हो गया है, बट अभी तक सर्च ऑपरेशन में इन लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। अभी सुबह कई लोग आए थे यहाँ पर, मंत्री जी वगैरह, नाम तो मुझे नहीं पता है,
और उनको भी मैंने यही कहा कि जिस जगह जहाज डूबा, ये लोग सिर्फ सर्च ऑपरेशन वहीं चला रहे हैं, जबकि इन लोगों को एंटायर जो डैम है उसके ऊपर इनको सर्च ऑपरेशन लगाना चाहिए, क्योंकि लहरें इतनी तेज थी कि हम लोग ये सोच नहीं सकते कि अगर शव थे या जिन लोगों ने लाइफ जैकेट पहनी थी वो कहाँ गए, किस कोने में गए। ये लोग उसको सर्च करने के लिए हम लोगों ने इनको कहा है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब हम लोग पूरे एंटायर डैम में सर्च ऑपरेशन शुरू करवाएंगे, बट अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है लापता लोगों की। कृष्णा जी, वही मेरा आपसे अगला सवाल था और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि डिले हुआ है रेस्क्यू एफर्ट्स में भी, कि अगर टाइम पे लोग पहुँच जाते रेस्क्यू करने के लिए तो सिचुएशन बेहतर होती? बिल्कुल होती, क्योंकि जबलपुर से जो बरगी डैम है वो तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर है और वो एक आउटर एरिया में आता है। और वहां पर भी जाने के लिए अगर ये रेस्क्यू टीम भी पहुंची तो इनके पास पूरे वो संसाधन नहीं थे जिसके कारण वो क्रूज को टाइमली निकाल सकते। इन लोगों ने काफी मशक्कत तो की, पर जब भी क्रेन भेजी वो नीचे फंसी हुई थी या इनके वायर टूट गए या वो निकाल नहीं पाए। पूरी मशक्कत के बाद कल शाम को तकरीबन ये लोग दोपहर में 3 3 साढ़े 3 बजे करीब 4 बजे के करीब 3 से 4 के बीच में इन लोगों ने क्रूज को बाहर निकाला। बट कहानी ये है कि क्रूज में कोई भी बॉडी नहीं मिली और बॉडी के साथ साथ अभी भी उसका ऊपर का हिस्सा वो नहीं है, जो कि वो कह रहे हैं कि नीचे ही दबा हुआ है। तो अभी उसके लिए भी सर्च ऑपरेशन है, बट उससे ज्यादा उन लोगों को, जो लोग नहीं मिल पा रहे हैं, जो 10-15 लोग अभी भी मिसिंग है, उनके ऊपर इन लोगों को वर्क किया जाना चाहिए। उसी का हम वेट कर रहे हैं कि हमें अपने खोए हुए लोग मिल जाएं और मुझे मेरा बेटा। कृष्णा जी, मुझे आपसे पूछना है कि जब आपकी वाइफ ये बोट आपकी वाइफ से कब बात हुई थी बोर्ड करने से पहले? एक्चुअली मेरी जो वाइफ है उससे मेरी ये नहीं हुई थी कि वो वहाँ जा रही है घूमने। वो सब हमारी परिवार के जो लोग थे 7 लोग, वो आपस में मिलके चले गए थे घूमने का, क्योंकि मैं तो ऑफिस में था तो मुझे पता नहीं था। बट मुझे सिर्फ शाम को पता चला जब ये दुखद घटना पता चली। जी कृष्णा जी, हम समझ सकते हैं क्योंकि इस बारे में बात करना भी इतना आसान नहीं होता। आपकी अभी ये सिचुएशन हुई है, रिकवरी टाइम नहीं है। बट मुझे आपसे पूछना था कृष्णा जी कि जब लोग आपके जो फैमिली मेम्बर्स थे बोट पे चल रहे थे, क्या उन्हें लगा कि बोट अनसेफ है या कुछ बात इस बारे में आई है बाहर? उनका कहना इतना था कि हम लोग जब निकले वहां से, जब शुरू हुई उनकी यात्रा डैम की क्रूज की, तो वो थोड़ी दूर तो ठीक थी, तकरीबन आधे किलोमीटर से 1 किलोमीटर के बीच तक। बट फिर वहां पर मौसम का मौसम का मिजाज बिगड़ा और वो हवा तेज चलने लगी। तब कहते हैं कि वहां पर जो पास में ब्रिज बन रहा था, उनके लोगों ने ड्राइवर को ये भी कहा था कि आप क्रूज को साइड में लगा लें, क्योंकि आंधी बहुत तेज चल रही है और खतरा है। बट जो उसके जो ड्राइवर था क्रूज का, उसने उस चीज को अनदेखा किया और लोगों को बोला कि आप नीचे वाले सेक्शन पे जाओ ऊपर की बजाय। तो जब सब लोग नीचे आए और उसने क्रूज घुमाया, तो घुमाते ही और वो क्रूज डूबने लग गया। तो अंदर बहुत वो तेज, सब लोग डर घबरा गए, भगवान का नाम लेने लगे। बट तब तक खैर ड्राइवर का सुनने में है कि ड्राइवर तो कूद के भाग गया था, बट वो गिरते ही और वो क्रूज पूरा का पूरा पानी में समा गया था। तो जितने लोग निकल सके थे, कांच तोड़ के निकले थे। मेरी वाइफ ने भी कोशिश की थी, उसके भी पूरे कल शरीर पे कांच ही कांच के थे घाव। बट कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि क्रूज को डूब ही गया था पूरा और वो भी जस्ट पलट ही गया था पूरा, तो बचने के चांसेस कम ही थे। कृष्णा जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप पूरे देश को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सब ने वो इमेज देखी है और सब का वहाँ पे जो अधिकारी भी पहुँचे थे, मैंने पढ़ा है कि वहाँ पे उनके आंखों में भी आंसू थे जब रिकवरी हुई है। मुझे आपसे ये पूछना है कि आपके लॉस के लिए, आप अकाउंटेबिलिटी के लिए, सेफ्टी के लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं और क्या कार्रवाई आप चाहेंगे कि आगे ऐसे इंसिडेंट्स ना हो? देखो, कार्रवाई मेरी यही है कि ये प्रशासन की वो है, क्योंकि पहली चीज कि उस क्रूज जो था उसको 5 साल से ऊपर हो चुके थे, उसका मेंटेनेंस नहीं था। अगर अगर गवर्नमेंट की साख में कोई चीज आती है तो उस साख को बचाना चाहिए,
ना कि डुबाना चाहिए। गवर्नमेंट का नाम लेते लोगों को लगता है कि यार ये चीज़ खराब हो सकती है, पर लोगों ने उस पर भी ट्रैवल किया। दूसरी चीज़ लापरवाही यहाँ हुई कि उन लोगों के पास निर्देश थे कि अभी जब मौसम बिगड़ा हुआ है तो अभी कोई भी यात्रा ना की जाए, उसके बावजूद उन लोगों ने बिठाया। तीसरी चीज़ कि पैसा खाने के लिए 30 सीटर का जो क्रूज़ था, उसमें इन्होंने मोर देन 45 लोगों को बिठाया, जिसकी इन्होंने एंट्री भी नहीं कर रखी थी। और जब आपके पास पूरा था, तो उसके बाद सारी नॉलेज थी, उसके बाद आप क्रूज़ को लेकर क्यों गए? और फिर सबसे बड़ी चीज़ लाइफ जैकेट। अगर लाइफ जैकेट होती, तो हम मान सकते थे कि लाइफ सभी की सेव हो सकती थी, बट लाइफ जैकेट इन्होंने किसी को नहीं दी थी। तो ये मेरा सरकार से निवेदन है कि इन लोगों पे उचित से उचित कार्रवाई की जा सके कि जिस तरीके का लॉस हमारे साथ हुआ है, वो ना हो किसी के साथ। जी कृष्णा जी, आपके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है, हमारे लिए भी। ये 4 मुद्दे जो आपने उठाए हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि पूरा देश इन सारे मुद्दों को सुने और जो अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सुने। आपका कृष्णा जी इस मुश्किल समय में न्यूज़ एक्स के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Let's, viewers, this is such an emotional moment. The father is literally in tears, and this tragedy could have been averted. That is the whole point that we are trying to bring out on NewsX. All the 4 points that the father raised, this man raised,